बोल अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संवारी, हरनाथ मम संकट वारी, जो इच्छा करिए मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। कल की कथा कहाँ समाप्त की थी? रावण का सीधा गुस्से। रावण का जन्म हो गया था, हाँ, लंका में निवास। कुंभकर्ण ने नींद मांग ली सी। हाँ जी, हाँ जी। इंद्रासन काम रूप जाने सब माया, सपनों जिनके धर्म न दाया, दसमुख बैठ सवाइक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे, असली माया जानते थे, उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं थी। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर संभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वह सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन कर लूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसे बल और भैर भाव को उत्तेजना दी। कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं, उन्हें जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं भागकर गुफाओं में आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सी गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर बिहा लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था। रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में अतनिक भी देर न की। जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वह असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वह वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे।
जिस जिस स्थान में वह गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा दी। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, ना तप और ना ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। घोर निशाचर जो करे, वरन न जाए अनीत। तिनके पापे कवन मिति, हिंसा पर अति प्रीत। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत दे रही, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे बैठे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री विष्णु भगवान के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने फरियाद कर सके। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वह प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वह चराचर में व्यापक होते हुए ही सबसे रहत हैं। उनकी कहाँ शक्ति नहीं है। वह प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप में सर्वत्र व्यापक है, परंतु जहाँ उसके लिए अन्यंत आदि साधन किए जाते हैं, वहां वह प्रकट होती है। मेरी बात सबको अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। शिव जी कहते हैं, मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू बहने लगे। तब वह धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्तुति होगी, कर लो। जय जय सूर नायक, जन सुखदायक, रंतपाल भगवंता, गोद जीतकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला,
दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविंत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहत मुकंदा। जय लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोहे मुनि वृंदा। निशिवाशर ध्यावे गुणगन गावे जयत सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिद बनाई संग सहाय न दूजा। सो करो उघारी चित हमारी जान्य भक्ति न पूजा। जो भवै भंजन मुनि मन रंजन कंजन विपत बरूता। मन बचक्रम बानी छाड़ से आनी सरल सकल सुर जूता। शारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा जाको नहीं कोई जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव्य शो श्री भगवान। भव भारत मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। ये जो स्तुति है ये देवताओं ने की थी भगवान की, विष्णु भगवान की। जान सब है सूर्य भूम सुन वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हर्न शोक संदेश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। मेरे देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके सेज युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्य वंश में अंशों शहद मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वह ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्या जी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और जिसके जी में भरोसा आ गया देवताओं की यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। देवताओं ने मन में अपार बल और प्रताप था। सभी दूत सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वह धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वानर पर्वतों और जंगलों में जहां था अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अब्धपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वह धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांगर धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी भगवान में ही लगी रहती थी।
उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वह बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति से आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को, खीर को, जिसको जैसा उचित है वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वह हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह भारत थी सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्षित राम जन्म सुख मूल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, भय प्रगट कृपाला मेरे मन वस्यो राधेश्याम। उस पर वो निकलूगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भाई 9वीं तिथि ये भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भाई प्रगट पवित्र चैत्र का महीना था। 9वीं तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय विजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के सूंग मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगी। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन वसियो राधेश्याम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी,
लोचन अभिरामा तनवन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंध करारी कह कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावे श्रुति संता सोममित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कंता ब्रह्मंड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मयूर सोवासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रही उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जहे कह कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजो तात ये रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा ये चरत जो गावे हरिपद पावे तेना हरे भव कूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मन अवतार इच्छा निजी इच्छा निर्मत तन माया गुण गोपाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम मेरे मन बसियो राधे श्याम। तीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में खास आयुध धारण किए थे। दिव्य आभूषण बन वाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहत बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जानते हैं और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वह तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वह बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे। अंत उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उनके पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वह अज्ञानमयी मलना, माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर
अपनी इच्छा से ही बना, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भांति के पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली गई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। राजा दशरथ जी की पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानव ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर वह उठना चाहती हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। ब्राह्मणों को साथ लिए द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख शराद कर जात कर्म सब कीन, हाटक धेन वसन मणि निप विप्य कहती। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा पताका तोरणों से नगर छा गया। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर रही, वह आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, सबने लुटा दिया। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो गए। ग्रह ग्रह बाजे बधाव सुव, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जयत, नगर नार नर वृंद, सियावर राम जय जय राम। राम जी ने जन्म तक भजन ला लो, राम भजन ला लो, कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधेश्याम। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਰਾव ਦਾ ਪੂਰੀ ਰਮਾਇਣ, ਬਾਅਦ ਚ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਭਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। कीड़ी दर्शन दे गुलजार, छाई कैसी है बा, आज दासी देकर प्यारे राम आ गए। कीड़ी दर्शन दे गुलजार, छाई कैसी है बा, आज दासी देकर प्यारे राम आ गए। कीड़ी दर्शन दे गुलजार, मुद्द तांदी बिछड़ी में शगन मनांदी सा, दिन रात ऐसे इंतजार बितांदी सा। वो पाया आज तेरा दीदार, होया दिल है ठंडा यार, आज दासी देकर प्यारे राम आ गए। कीड़ी दर्शन दी गुलजार, छाई कैसी है बहार, आज दासी कर प्यारे राम आ गए। कीड़ी दर्शन दी गुलजार, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में हाँ। ओए आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में हाँ। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। बोल सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म को संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका वर्णन नहीं होता। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते।
अब तो पूरी इस प्रकार से शोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सब छा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर कह रही हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं संध्या का अंधकार हो, और जो अभी उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्हें जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। जो दिन था वो 1 महीने का हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ, सुनो। कागभूषण जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे जब भगवान का जन्म हुआ, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मस्त हुए गलियों में भूले फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार दीर्घायु हो। मन संतोष से सबन के जय तै देह असी, सकल तने चर जीव्यो तुलसीदास के ईस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जाने पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हुए हैं वह नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। ये जो आनंद के समुद्र सुख की राशि है, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं। उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनको वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर श्री वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं त्रिन तोड़ती हैं, मतलब उनकी जोहार करती भी नजर न लगी।
यो तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्मा निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्त बस कौशल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। जो सर्वव्यापक निरंजन महाराज निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रही है। कहते हैं भगवान को हम जिस भाव से प्रेम करते हैं उसी भाव से भगवान हमारे पास आते हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो। वज्र धवा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। पैजन्य की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। बहुत से आभूषणों से शोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। कंठ शंख के समान, मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा है। दो दो सुंदर दांत हैं, लाल लाल ओठ हैं, सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया। शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना, भगवान कहते हैं शंकर, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज, मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत, वह भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, शंकर कहते हैं, हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रही हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुटा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती है। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौधा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके निबंध चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए निबंध भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। पूजा स्थल में लौटकर देखा, वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा। उनको धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपने अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और संभाव देखे।
और वह पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा, भगवान के सामने अत्यंत भयभीत कर हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबो व्यापे प्रभु मोय माया तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीला की। समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मण ने बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े होनहार, मनोहर, अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वह अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाते तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग भाग चलते हैं। जिनका वेद इतना ही नहीं कहकर निरुपम करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हाथ पकड़ने के लिए दौड़ती है। वह शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त अचंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की बहुत सी भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं को सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु, पिता और माता ने उनको जगोपवीत संस्कार किया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके संभाविक श्वास हैं, वह भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में निपुण हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बुढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्यारे लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वह शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और शिखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता, पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। जो व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के चरित्र करते हैं। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान किया। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे, जहां वह मुनि जप या गरजोग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का बाहर नरने करने के लिए अवतार लिया, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं।
जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वह राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वह ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूजा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन कराए। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वह श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हूँ। तब राजा ने मन में हर्षित होकर वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सूर्य की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति फीकी हो गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में वृद्ध अवस्था में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी मैं नहीं दे सकता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस से सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में शिव रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरण करने के लिए प्रसन्न होकर चले। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को वन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगी और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब शस्त्र अस्त्र संपन्न करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार ले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष जग की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले।
मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या पापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। गौतम नार शराप वस उपल देह दर्दी, चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। बरसत पद पावन सुख न शावन, प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़भाग्नी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। फिर उनसे मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल ये चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहती हैं, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर श्री राम जी का भजन कर। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहत दया, तुलसीदास सठते भजो छाड़ कपट जंजाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जो इच्छा करिए मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाहि। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अवधपुरी में जन्मे राम, अवधपुरी में जन्मे राम। बोलो
श्री राम जय राम जय जय राम। मात कौशल्या के प्यारे राम, मात कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। शंकर जी के भी प्यारे राम, शंकर जी के भी प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। हम सब के भी प्यारे राम, हम सब के भी प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल सियावर रामचंद्र की बोल जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय